बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दो क्वेश्चंस हमें गिवन है और पहले क्वेश्चन में हमें दो सेट दिए हैं, ए सेट और बी सेट, और इसकी हेल्प से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी फाइंड करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले फाइंड करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं आई ई का मतलब होता है दैट इज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है ए यूनियन बी। अगर आप करें तो उसका आंसर बराबर आना चाहिए बिल्कुल बी यूनियन ए के। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू जब आ जाता है तो मैंने आपको बता दिया था कि इक्वल टू आने के बाद आप लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के हेडिंग डालेंगे, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए यूनियन बी के। तो हम यहीं पे ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए सेट के नीचे मैं लिख देता हूँ सेट ए, जिसके एलिमेंट्स मुझे गिवन है ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई ये मुझे सेट गिवन है। यूनियन बीच में आएगा और यूनियन के बाद सेट बी मुझे क्या गिवन है, वोवेल का सेट गिवन है ए ई आई ओ यू। ये मुझे सेट बी गिवन है। हम इसका यूनियन कर लेते हैं और यूनियन का मतलब आप इसको ऑर्डर में लिख दें। तो हम इसको ऑर्डर में लिख देते हैं। ए दो दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा लिख देते हैं। बी आएगा, देन उसके बाद सी, देन डी, फिर ई दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिख देंगे और आगे से आई ओ और यू आगे वाले सेट में से आ जाएगा। तो ये आपका फाइंड हो गया ए यूनियन बी, आपका यहाँ पे फाइंड हो गया। तो अब हम जो है वो राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है ए यूनियन बी। यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आपकी है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए कर लेते हैं। यहाँ पे सेट बी पहले लिखेंगे इस बार, क्योंकि बी सेट ऑर्डर के मुताबिक पहले आ रहा है। तो हम यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिख देते हैं और उसके बाद बीच में यूनियन आएगा। देन यूनियन के बाद सेट ए लिख देते हैं। सेट ए आपका गिवन है ए बी सी डी और ई। क्लोज कर देते हैं सेट को, इनका यूनियन करते हैं। यूनियन दोबारा ऑर्डर से लिख देते हैं। ऑर्डर में सबसे पहले वही ए आएगा। अब जो है ऑर्डर में क्या आएगा, बी आएगा। फिर उसके बाद आगे से सी आएगा ऑर्डर में, फिर डी आएगा, फिर ई सेट आएगा। ई सेट दो दफ़ा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। ई एलिमेंट आएगा जो दो दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर उसके बाद आई ओ और यू यहाँ वाले सेट में से लिख देंगे। इनका यूनियन हो गया। राइट हैंड साइड भी आपकी फाइंड हो गई। तो जब राइट हैंड साइड फाइंड हो गई यहाँ पे, तो आपने देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है ए बी सी डी ई आई ओ यू, और राइट हैंड साइड का क्या आंसर आया है ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो दोनों आंसर सेम आ गए। तो यहाँ पे आप डॉट लगाएं, ये वाले, एक दो ऊपर और एक नीचे। जब आप ये वाले डॉट लगाते हैं तो इन डॉट्स का मतलब होता है सिंस या बिकॉज। लेकिन यहाँ पे अभी आप इन डॉट्स को पढ़ें सिंस। सिंस भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंस का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड सिंस लेफ्ट हैंड साइड, इसको पढ़ेंगे इस तरह, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अब आपने जो डॉट लगाने वो लगाने देयर फोर के डॉट। देयर फोर के डॉट्स एक ऊपर आता है और दो नीचे आते हैं। तो ये डॉट्स आपको पता होने चाहिए। एक ऊपर है दो नीचे, तो इसको देयर फोर पढ़ेंगे। सिंस लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर आई है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देयर फॉर ए यूनियन बी जो है वो बराबर आया है किसके, बी यूनियन ए के। ये फाइंड हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, आपकी यहाँ पे फाइंड हो गई। तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती क्या है, सबसे पहले दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो कि होती क्या है, दैट इज, यहाँ पे आई ई का मतलब होगा दैट इज, और यहाँ पे दैट इज लगाने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टी लिखें। और प्रॉपर्टी सेम होती है जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है। इंटरसेक्शन में बस क्या हो जाता है कि इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करें तो उस इक्वल आना चाहिए आंसर बी इंटरसेक्शन ए के, उसका आंसर इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से काम स्टार्ट करते हैं। LHS की हेडिंग डालेंगे। LHS बराबर किसके है, LHS बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेता हूँ। ए सेट लिख देते हैं। ए सेट आपको गिवन है ए बी सी डी और ई, और आगे आपको बीच में इंटरसेक्शन लगाना है और सेट बी लिखना है। सेट बी आपको क्या गिवन है, ए ई आई ओ यू, ये आपको सेट बी गिवन है। इनका इंटरसेक्शन कर दें। इंटरसेक्शन का मतलब आप दो सेट्स के बीच में कुछ कॉमन देखें, तो कॉमन क्या क्या है, ए कॉमन है, बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है, यानी कि ए और ई कॉमन है दोनों सेट्स के बीच में। तो ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। आर एच एस सॉल्व कर लें, आर एच एस लिखें और वो बराबर किसके है, आर एच एस बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, और आप इसका इंटरसेक्शन कर लें। तो बी सेट पहले लिख दें, ए ई आई ओ यू, और इंटरसेक्शन आएगा बीच में और ए सेट आ जाएगा। ए सेट आपका है ए बी सी डी ई, उसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन कर लेते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों में, वही ए कॉमन आएगा और वही ई कॉमन आएगा, आई ओ यू आगे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आपका सेम आया है, ए ई आंसर आया है, और यहाँ पे भी ए ई आंसर आया है। तो आप यहाँ पे लिख दें सिंस, ये 3 डॉट लगाएं, इसका मतलब है सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयर फॉर का साइन लगाएं, देयर फॉर इस तरह लिखेंगे, देयर फॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। हमें दो प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने को कही गई थी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करने को कही गई थी, जिसकी कंडीशन ये होती है ये वाली, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी होती है जिसकी कंडीशन ये होती है। तो आपने उसको उसी तरीके से सॉल्व कर दिया जैसे पिछली एक्सरसाइज में काम किया था। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड हो जाए तो यहाँ पे लिख दें हैंस वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई करने का कहा था हमें, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी हमने वेरीफाई कर दी, और यहाँ पे भी हैंस वेरीफाइड लिख दें हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी जो है वो वेरीफाई कर दी है यहाँ। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है उसमें पी सेट दिया हुआ है और क्यू सेट आपको गिवन है। पी सेट जो आपको दिया हुआ है वो भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है, और क्यू सेट जो आपको दिया हुआ है वो भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। और क्वेश्चन 2 के लिए भी रिक्वायरमेंट ये है कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करें और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ये आपको बुक में पेज नंबर 8 पे मिल जाएगी, यही कंडीशन लिखी हुई मिलेगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये आपको पेज नंबर 9 पे बुक में मिल जाएगी। तो पी सेट जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको जो है हम पहले कन्वर्ट करेंगे उसमें अपनी टेबुलर फॉर्म में, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले से इसको कन्वर्ट कर लिया, मैं आपको समझा देता हूँ कि कन्वर्ट कैसे किया है। एक्स सेट का नाम है, उसके एक्स एलिमेंट्स हैं, वो जो एक्स एलिमेंट्स हैं ना वो ये होते हैं, ये आपने वो फाइंड करने होते हैं। पी सेट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो प्राइम नंबर का सेट पढ़ रहे हैं, या क्यू सेट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो रैशनल नंबर का सेट पढ़ रहे हैं, बल्कि आपने अंदर कंडीशन देखनी है कि जो अंदर कंडीशन आपको दी हुई है जेड और ई प्लस, ये आपने देख के बताना है कि नंबर कौन से हैं। तो वो बिलोंग करते हैं, पी सेट जो है वो बिलोंग करता है जेड से। जेड आपको पता है इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर जो हैं वो -3 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन का साइन जो है वो एक्स की तरफ ओपन है, और +3 से छोटे होने चाहिए, यानी कि ये जो लेस देन का साइन है इस तरफ से ये एक्स की तरफ लेस देन का साइन है, और इस तरफ से जो एक्स की तरफ है वो ग्रेटर देन का साइन है। तो -3 से बड़े हों और +3 से छोटे हों। तो -3 से बड़ा -2 -1 0, और +3 से छोटा क्या होता है 2 और 1, और दोबारा वो 0 पे आ जाएगा। क्यू सेट मैंने कैसे कन्वर्ट किया, वाई सेट है और उसके वाई एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इवन नंबर से, और जो इवन नंबर हैं वो पॉजिटिव इवन नंबर है। प्लस का मतलब यहाँ पे ई प्लस का मतलब है कि वो पॉजिटिव इवन नंबर हैं, और वो जो y है ना वो ये वाला जो y होता है, वो जो y है वो 4 से छोटा और 4 के बराबर होना चाहिए। 4 से छोटा, ये लेस देन का साइन जो y की तरफ आ रहा है, 4 से छोटा, और इक्वल टू भी लगा हुआ है तो मैं 4 भी यूज़ करूँगा। तो 4 से छोटे इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, आपको बता दिया था, और 0 2 और 4 तक जाएंगे, क्योंकि हमें कहा है 4 तक के बराबर हैं क्यू सेट के एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
LHS सबसे पहले फाइंड करूँगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, A यूनियन B। मैं यहाँ पे A यूनियन B कर लेता हूँ। A सेट लिखूँगा पहले जो कि गिवन है -2 -1 0 1 और 2। इसको क्लोज करते हैं, बीच में यूनियन आएगा। B सेट लिख देते हैं जो है 0 2 और 4। इसका हम यूनियन करते हैं, और यूनियन करने का मतलब आप ऑर्डर में लिख दें। ऑर्डर में सबसे पहले -2 सबसे छोटा, उसके बाद -1 उससे बड़ा, उसके बाद 0 दो जगह पे है, एक दफ़ा आएगा, फिर उससे बड़ा 1 होता है, फिर उसके बाद 2 दो दफ़ा है, एक दफ़ा आएगा, और उसके बाद 4 हमें गिवन है, 3 गिवन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे इस सेट को क्लोज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि A यूनियन B आपकी सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आपकी है B यूनियन A। तो मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ B सेट का हमने यूनियन करना है A सेट के साथ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नीचे लिख देते हैं B सेट। B सेट आपका क्या, B सेट अब पहले आएगा, तो B सेट 0 2 4 जो है वो पहले आ जाएगा, बीच में यूनियन आएगा, और A सेट बाद में लिख देंगे। A सेट आपका क्या गिवन है, जो आपने कन्वर्ट किया है -2 -1 0 1 और 2। और अब आप इनका यूनियन कर देंगे। यूनियन करने के लिए यहाँ पे भी यही होगा कि -2 सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 0 दो जगह एक दफ़ा आएगा, फिर 1 आएगा, और 1 के बाद 2 दो दफ़ा एक दफ़ा आएगा, और जो 4 है वो लास्ट में आ जाएगा। सबसे छोटे से स्टार्ट करके सबसे बड़े पे जाएंगे, यही यूनियन होता है। ऑर्डर में लिखना है आपने, तो ये यूनियन कहलाता है। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाने, 2 ऊपर और 1 नीचे, जिसका मतलब होता है सिंस। सिंस में क्या लिखेंगे, सिंस में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। और अब आपने साइन लगाना है देयरफॉर का। देयरफॉर का साइन होता है 1 ऊपर और 2 नीचे डॉट। तो देयरफॉर हमारा A यूनियन B जो है वो बराबर आ चुका है B यूनियन A के, और आगे लिख दें हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड यहाँ पे लिख दें। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाइड कर दी है। LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसी तरीके से अब इंटरसेक्शन की फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दें आप LHS की हेडिंग, और LHS हमारी किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B के बराबर है LHS। तो मैं यहाँ पे A सेट पहले लिख देता हूँ। A सेट है -2 -1 0 1 और 2, और बीच में अब इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन के बाद B सेट आएगा 0 2 और 4। क्लोज करते हैं, इसका इंटरसेक्शन कर लेते हैं। कॉमन में क्या कॉमन होगा भाई, 0 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में प्लस का 2 कॉमन होगा। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड हम फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है क्या, B इंटरसेक्शन A, और B इंटरसेक्शन A यहाँ पे कर लेते हैं। B सेट अब पहले लिख देते हैं 0 2 और 4, और बीच में इंटरसेक्शन लगा के A सेट लिख देते हैं। A सेट आपका है -2 -1 0 1 और 2, यहाँ पे आपका A सेट है। अब इनका इंटरसेक्शन कर दें। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन 0 कॉमन है वही, और वही एलिमेंट्स है, तो आपको पता है 2 0 और 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 2। तो राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर आया। तो आप यहाँ पे लिखें सिंस, इस साइन का मतलब सिंस। इसको रट लेना है आपने कि ऊपर 2 डॉट और नीचे 1 होंगे तो वो सिंस, ऊपर 1 और नीचे 2 उसका मतलब देयरफॉर, और IE का मतलब होता है दैट इज। EG का मतलब होता है, EG यहाँ पे हमारे अभी ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो सिंस आपने लिख के लिखना है LHS इक्वल टू RHS। इक्वल से इस तरफ वाली उल्टे हाथ वाली जो है लेफ्ट होती है, और इक्वल के बाद वाली जो है राइट साइड होती है। तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे देयरफॉर A इंटरसेक्शन B जो है वो इक्वल है B इंटरसेक्शन A के, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। आगे लिखते हैं आप हेंस वेरीफाइड। आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 2B पार्ट 1 का यहाँ पे सॉल्व हो गया। नाउ एक्सरसाइज 17.3 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 में कह रहे हैं वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। और पार्ट 2 में भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन में 3 सेट गिवन है, सेट A, सेट B और सेट C। और
इसकी इन तीनों सेट की हेल्प से हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी होगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी होगी। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पेज नंबर 9 पे लिखी हुई मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं, दैट इज़ करके आपको लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी मैंने लिख दी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ पे मैंने लिख दी है, आपको मिल जाएगी पेज नंबर 9 पे अगर आपने देखनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं और इसमें प्रॉपर्टी होती क्या है आपकी कि आप जो हैं वो ए का यूनियन करें बी यूनियन सी के साथ, उसका आंसर इक्वल आना चाहिए। ए यूनियन बी के ए यूनियन बी करें फिर उसका यूनियन सी करें आप, तो उसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम है, एल एच एस के हेडिंग डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि बराबर है किसके, ए का यूनियन करें बी यूनियन सी के साथ। देखें जब इस तरह का सवाल आया था पिछली एक्सरसाइज में 17.2 में, तो मैंने आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सिखाया था कि आप पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लें और देन उसके बाद आप जो हैं वो अलग से फिर उसका यूनियन करें ए के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको साथ ही सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखें अब आपने यहाँ पे समझना है कि एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ए सेट पहले नीचे लिख दें, ए सेट के नीचे बिल्कुल ए सेट लिख दें। ए सेट आपका है क्या 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 और 20 क्वेश्चन में गिवन है आपको। और बीच में यूनियन लगा दें, यूनियन लगा के अब आपने क्या करना है बी यूनियन सी फाइंड करना है। अब जब आप ये बी यूनियन सी लिखें ना तो आपको पता है कि बी यूनियन सी आपको चाहिए, तो पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए आप सेट तो इन्हीं ब्रेसेस से ही लिखेंगे, सेट ब्रेसेस से ही लिखेंगे, लेकिन उसके लिए ब्रैकेट यूज़ करें, ये बड़े वाले ब्रैकेट यूज़ करें और अंदर ब्रेसेस लगाएं और बी सेट लिख दें। बी सेट क्या दिया हुआ है 5 10 15 और 20, ब्रेसेस ये वाला क्लोज कर दें बी सेट का, बीच में यूनियन आएगा और यूनियन के बाद आप सी सेट लिख दें। सी सेट क्या है 1 2 5 और 10, ये आपको सी सेट गिवन है। इसको भी क्लोज करें और अब ये जो आपने ब्रैकेट यूज़ किया था इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो ये जो पहले ब्रैकेट आ जाएगा ना, आपको पता है जब ये वाला ब्रैकेट क्वेश्चन में आता है तो पहले ये सॉल्व होता है, देन ब्रेसेस सॉल्व होते हैं और एंड में ये जो आपके नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं ये आपके सॉल्व होते हैं। तो नॉर्मल ब्रैकेट का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें उसके बाद ब्रेसेस पे आइएगा। तो ये जो ए सेट है ना ये मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ, 1 2 4 5 10 और 20 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऐसे कॉपी, और बीच में यूनियन लगा रहा हूँ। ये जो यूनियन आ रहा था ए यूनियन के बाद, ए के बाद जो यूनियन आ रहा था, अब यहाँ पे जो है मैं इस बी सेट का और इस सी सेट का यूनियन कर देता हूँ। तो आपको पता है इनका यूनियन करने के लिए बी सेट और सी सेट का ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ऑर्डर बना दें, पहले नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद वहाँ से 5 है, यहाँ पे भी एक ही दफ़ा आएगा, फिर वहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, एक ही दफ़ा आएगा और यहाँ से 15 और 20 आएगा। तो देखें जो वो ब्रैकेट था ना बी यूनियन सी का वो सॉल्व हो गया और साथ ही हमारे पास आंसर आ गया। अब आप जो है इसका यूनियन कर दें ए सेट के साथ। तो आप यहाँ पे ए सेट के साथ इसका यूनियन करें। तो ए सेट के साथ आप इसका यूनियन करेंगे, तो यूनियन करने के लिए इनको भी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ए सेट को और बी यूनियन सी का जो आंसर आया है उसको आपने ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर में लिख दें, ऑर्डर में सबसे पहले 1 आएगा, यूनियन करना है, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे अब 4 भी आ गया, फिर 5 दोनों जगह कॉमन है, एक जगह एक दफ़ा आ जाएगा, फिर 10 कॉमन है, एक दफ़ा आ जाएगा, फिर 15 वहाँ से आएगा, देन 20 और 20 दोनों में है तो एक दफ़ा लिख दें। तो ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी प्रॉपर पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड फाइंड कर लें। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आना चाहिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। तो राइट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड इक्वल है ए यूनियन बी आप करें पहले और फिर उसका यूनियन करें सी के साथ। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना आप इसको बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट करें और ए सेट जो है, सेट लिखने के लिए ब्रेसेस यूज होते हैं। तो ए सेट जो है कैसे गिवन है 1 2 4 5 10 20, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 10 20 और बीच में यूनियन लगा के बी सेट लिख देता हूँ। बी सेट आपको क्या गिवन है 5 10 15 और 20।
इसका ब्रेसेस क्लोज होगा, देन उसके बाद ये वाला ब्रैकेट क्लोज होगा, क्योंकि ए यूनियन बी पहले सॉल्व करना है। तो जो पहले सॉल्व करना है आपने उसके ऊपर ब्रैकेट्स लगा देने, बीच में यूनियन लगा दें, और यूनियन लगाने के बाद ये वाला यूनियन, और यूनियन लगाने के बाद सी सेट लिख दें। सी सेट आपको गिवन है 1 2 5 और 10, आपको ये सी सेट गिवन है। ब्रेसेस क्लोज कर दें यहाँ पे, और पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें, यानी कि ए का यूनियन करें बी के साथ। तो यहाँ पे हम ए का यूनियन करेंगे जब बी के साथ, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट जो है ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर उसके बाद 4 5 दोनों जगह कॉमन है, एक दफ़ा आ जाएगा। 10 कॉमन है, एक ही दफ़ा आएगा। फिर उसके बाद ये वाला 15 आएगा ऑर्डर में, फिर 20 आ जाएगा लास्ट में। छोटे से स्टार्ट करेंगे और बड़े में जाएंगे, ये ऑर्डर होता है। फिर बीच में यूनियन लगा दें, और यूनियन लगाने के बाद आगे सी सेट जो था वो लिख दें। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, ए यूनियन बी आपका हो गया। अब उसका यूनियन कर दें सी सेट के साथ, जो है 1 2 5 और 10। तो हम यहाँ पे इसका यूनियन कर देते हैं। यूनियन करने के लिए दोनों को ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और 1 जो है आपके पास सबसे पहले आएगा, देन 2 आएगा, देन 4 आएगा, फिर 5, उसके बाद 10, देन 15 और देन 20। ये ओवरलैप हो जाएगा इस पर, और हम इसको क्लोज कर देंगे। तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई। तो आंसर मैच कर लेते हैं, 1 2 4 5 10 15 20, 1 2 4 5 10 15 20, यानी कि आंसर सेम आए। जब आंसर सेम आएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस, ये 3 डॉट्स लगाएंगे, 2 ऊपर 1 नीचे। सिंस लिख के लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, और अब आप जो है वो लगाएंगे देयर फॉर का साइन। जो देयर फॉर का साइन होता है वो किस टाइप में होता है? देयर फॉर का जो साइन होता है वो इस कंडीशन में आता है, एक ऊपर और 2 नीचे। और यहाँ पे आप लिखेंगे जो प्रॉपर्टी आपकी थी। यहाँ पे देयर फॉर में क्या लिखते हैं? जो प्रॉपर्टी आपकी थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी हमने किया, वो बराबर आ गया ए यूनियन बी का यूनियन किया सी के साथ। तो ये आपका आंसर जो है वो सेम आ गया। तो सेम आंसर आने के बाद आप क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे आप लिख दें हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अब जो है वो फाइंड करते हैं। देखें प्रॉपर्टी एसोसिएटिव जब होगी तो सेम ही होगी बिल्कुल। देखें ए बी सी और ब्रैकेट जिस तरह लगे ना वो भी उसी तरीके से लगे हुए होंगे, बस साइन किसका आ जाएगा? इंटरसेक्शन का। एसोसिएटिव है तो बिल्कुल उसी तरह लिखी जाएगी, और यूनियन आ जाएगा यूनियन के केस में, इंटरसेक्शन के केस में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपको इसमें याद रखने वाली कोई इतनी ख़ास बात नहीं कि आप कैसे पहचानेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी, मतलब यूनियन की कैसी होती है, इंटरसेक्शन की कैसी होती है। तो अगर आपको एक पता है, यूनियन की पता है, तो इंटरसेक्शन की भी वही लिखी जाएगी, बस उसमें इंटरसेक्शन के साइन आ जाएंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बराबर है कि ए सेट का इंटरसेक्शन करो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस प्रॉपर्टी की, ये सॉल्व कर रहे हैं। ए सेट का इंटरसेक्शन करो बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए के नीचे बिल्कुल ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट आपको क्या गिवन है? 1 2 4 5 10 20, 4 5 10 और 20, और इसके बाद बीच में इसके ये वाला इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन के बाद अब जो है आपने बी इंटरसेक्शन सी करना है, ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट यूज़ कर लें यहाँ पे, और अंदर ब्रेसेस में लिखें सेट, सेट बी लिखें 5 10, कर्ली ब्रैकेट को है ना ब्रेसेस पढ़ते हैं, BRACES ब्रेसेस, 15 और 20। ये ब्रेसेस क्लोज कर दें बी सेट का। सेट जो है ना वो ब्रेसेस में ही आता है। उसके बाद जो है ये वाला इंटरसेक्शन लगाएं बीच में, मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूँ। इंटरसेक्शन लगाने के बाद सी सेट आएगा। सी सेट आपको गिवन है 1 2 5 और 10। अब ये ब्रेसेस क्लोज करें, और उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट आपने यूज़ किया था ये भी क्लोज करिएगा। देन अब इसको पहले ये जो ब्रैकेट थे ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, और ये जो ए सेट था ये ऐसे कॉपी कर दें, 1 2 4 5 10 और 20। बीच में ये वाला इंटरसेक्शन भी ऐसे कॉपी कर दें। अभी फ़िलहाल आप जो है ये ब्रैकेट सॉल्व करें सेकेंड स्टेप में।
तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी कि बी सेट और सी सेट का पहले इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होगा भाई, कॉमन देखा जाएगा, 5 कॉमन आ रहा है और 10 कॉमन आ रहा है, 1 और 2 यहाँ पे कॉमन, ये आपके पास 15 और 20 कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 5 और 10 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दें 5 और 10 कॉमन आ गया। अब ये जो आंसर आ गया ये किसका आंसर आया, ये आया है बी इंटरसेक्शन सी का। अब आप इसका इंटरसेक्शन कर दें ए सेट के साथ। तो मैं बी इंटरसेक्शन सी के आंसर का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ ए सेट के साथ। तो ए सेट और इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें भी वही कॉमन आएगा, 5 और 10 कॉमन आ जाएगा। तो 5 और 10 इसका आंसर हो जाएगा किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड आप यहाँ पे लिख दें पहले, राइट हैंड साइड आपकी क्या गिवन है, मिस्टेक हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करो सी सेट के साथ। तो पहले आपने क्या फाइंड करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और मैंने आपको बता दिया जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है उसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला, देन ब्रेसेस आएगा और ब्रेसेस आने के बाद ए सेट आ जाएगा। ए सेट आपको क्या गिवन है, 1 2 4 5 10 और 20 गिवन है, ये क्लोज कर दें। उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन के बाद बी सेट आ जाएगा। बी सेट आपका क्या गिवन है, 5 10 15 और 20। जब ये वाला लिख दिया बी सेट, उस बी सेट के बाद ब्रैकेट था, आप भी ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट लगाने के बाद इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन के बाद सी सेट आ जाएगा। सी सेट आपको क्या गिवन है, 1 2 5 और 10 क्वेश्चन में गिवन था। तो अब जो है पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कॉमन आएगा 1 कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है और 20 कॉमन। लेकिन 5 10 और 20 ए और बी में कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 10 और 20 दोनों में कॉमन है। और आगे जो था हमारा इंटरसेक्शन सी सेट, वो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, 1 2 5 और 10। अब इनका इंटरसेक्शन होगा, इनका इंटरसेक्शन करेंगे और इनके इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो देखें 5 कॉमन है और 10 कॉमन, 20 कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे लिख दें 5 और 10 आंसर में। राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। तो मैंने पहली बात आपको बताई है, आपने लिखनी है सिंस, ये 3 डॉट लगाना है, 2 ऊपर 1 नीचे, सिंस कहलाता है। सिंस लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि LHS जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है। देयर फॉर का साइन होता है 1 ऊपर 2 नीचे। तो देयर फॉर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कॉपी कर दें। ए का इंटरसेक्शन आपने किया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ और वो बराबर आया है किसके, ए का इंटरसेक्शन किया है बी के साथ और देन इंटरसेक्शन किया है सी के साथ, ये प्रॉपर्टी थी। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, यहाँ पे पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रॉपर सॉल्व हो गया। सो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और जो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको गिवन है वो 3 सेट उसमें बता दिए हैं, ए सेट बी सेट और सी सेट। लेकिन जो उसके एलिमेंट्स हैं वो आपने खुद यहाँ पे लिखने हैं। तो ए सेट जो आपको बताया है वो कहा है कि n होना चाहिए, जो भी ए सेट आपने वो n होना चाहिए। तो n आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं, बता दिया था पहले। और बी सेट जो भी आपने वो p होना चाहिए, p आपको पता है प्राइम नंबर होते हैं। और c जो है सेट होना चाहिए वो z का होना चाहिए, यानी कि इंटीजर्स नंबर का सेट होना चाहिए। तो ए सेट जो मैंने नेचुरल नंबर लिए हैं वो 1 से 5 तक ले लिए, अपनी लिमिट 5 तक रखी है मैंने। बी सेट यानी कि प्राइम नंबर जो है मैंने 2 3 और स्टार्ट के 3 नंबर यानी 5 तक ले लिए, 2 3 और 5। और सी सेट इंटीजर जो हैं वो मैंने टोटल 5 ले लिए, यानी कि -2 -1 0 1 2। -2 से स्टार्ट किए, 2 पे एंड किए, तो ये 5 मेरे पास इंटीजर्स नंबर आ गए। तो मैं अब इनकी हेल्प से जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इसमें भी आपको पार्ट 2 के क्वेश्चन 2 है, तो इसमें भी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी पड़ेगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। साइड पे आपके पास क्वेश्चन आ भी रहा होगा। तो आई करके मैंने लिख भी दी है प्रॉपर्टी यूनियन की भी, और आई का मतलब दैट इज करके मैंने लिख भी दी है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट इज ये है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये है।
तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो ए का यूनियन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो मैं यहाँ पे ए सेट पहले लिख लेता हूँ। ए सेट हमने जो बनाया वो है 1 2 3 4 5 और बीच में यूनियन लगा के अब ब्रैकेट यूज़ करूँगा। बी सेट पहले लिखूँगा क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो बी सेट लिखते हैं 2 3 5 और बीच में इनके भी यूनियन ही आएगा और सी सेट आ जाएगा। सी सेट है -2 -1 0 1 और 2। क्लोज करते हैं और ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, देन ये ऐसे कॉपी कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ए सेट ऐसे ही कॉपी हो जाएगा और यूनियन बीच में ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब जो है वो ये ब्रैकेट यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो इनको हमने यूनियन करके लिखना है। तो -2 आपको पता है सबसे छोटा होता है, पहले आ जाएगा, देन -1 आ जाएगा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2 दोनों जगह एक दफ़ा आएगा, उसके बाद 3 नंबर आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन हो गया। अब जो है हम ए का यूनियन कर लेते हैं। इसके जो आंसर आया है बी यूनियन सी के आंसर के साथ ए का यूनियन कर लेते हैं। यूनियन करेंगे और यूनियन में आपको पता है कि ए सेट जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो -2 पहले ही आएगा, देन -1 आएगा, देन 0, देन 1 2 3 4। अब आ रहा है आपके पास, यहाँ 4 नहीं था इसमें लेकिन यहाँ से 4 आ रहा है तो 4 लिख देते हैं और फिर लास्ट में 5 दोनों जगह है तो एक ही दफ़ा आएगा और सेट क्लोज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड आपकी क्या है प्रॉपर्टी की, ए का यूनियन करो बी के साथ पहले, देन आप उसका यूनियन करो सी सेट के साथ। तो ए का यूनियन कर लेते हैं पहले बी के साथ। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज होंगे, ब्रेसेस आएगा ए सेट के लिए 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं। ए सेट के ब्रेसेस क्लोज, यूनियन ये यूनियन आ जाएगा बीच में और सेट बी लिखेंगे। 2 3 5 आपके पास सेट बी है। उसके बाद बीच में यूनियन, ये ब्रैकेट पहले क्लोज होगा, देन यूनियन आएगा, उसके बाद सी सेट आ जाएगा। सी सेट आपको क्या गिवन है -2 जो आपने खुद बनाया है, -1 0 1 और 2। इसको क्लोज कर देते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यानी कि इन दोनों का इस बार पहले यूनियन होगा। तो 1 पहले आ जाएगा आपको पता है, देन 2 3 4 और 5 इनका यूनियन हो जाएगा। 1 2 3 ओवरलैप हो जाएगा, 2 और 3 और 5 भी ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 1 और 4 ऑर्डर में जिस तरह लिखा जाएगा उस तरह लिख देंगे। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आगे वाले से हम इसका यूनियन कर देते हैं, ये ब्रैकेट था। उसके बाद इस यूनियन के साथ हम कर देते हैं आगे जो सेट सी लिखा हुआ था, -2 -1 0 1 और 2। क्लोज करते हैं और यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यूनियन करेंगे अब इन दोनों सेट्स का, और आपको पता है सबसे पहले छोटा नंबर आएगा -2, वहाँ से अगले सेट में से, देन उससे बड़ा -1 देन 0, फिर उसके बाद यहाँ से 1, वहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ पे 2, वहाँ पे भी 2 है, देन यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 इस पहले सेट में से। तो ये आपका राइट हैंड साइड भी यहाँ पे सॉल्व हो गई। चेक कर लेते हैं दोनों आंसर सेम आए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 सेम आए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने सिंस लिखना है, 2 डॉट्स ऊपर एक नीचे, और लिख देना है कि LHS = RHS, और देयरफॉर हमारी जो प्रॉपर्टी है ए का यूनियन जो है वो बी यूनियन सी के साथ किया, और ए का यूनियन पहले बी के साथ किया, देन उसका यूनियन सी के साथ किया। तो यहाँ पे ये बात क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, दोनों साइड जो हैं वो हमारी बिल्कुल बराबर आई हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो इस क्वेश्चन से हमने फाइंड कर दी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हम जो है वो फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से अपना काम स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन क्या है कि ए का इंटरसेक्शन करो पहले बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम ए सेट के नीचे बिल्कुल ए सेट लिख देते हैं जो हमने बनाया है 1 2 3 4 5,
बीच में ये वाला इंटरसेक्शन आएगा, और अब यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। देन ब्रेसेस आएगा बी सेट के लिए जो है 2 3 5, फिर बीच में ये वाला इंटरसेक्शन आएगा, और इस इंटरसेक्शन के बाद आपके पास सी सेट आएगा। सी सेट क्या है, -2 -1 0 1 और 2, ब्रेसेस क्लोज, और एंड में ब्रैकेट भी क्लोज, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट लगा हुआ। तो बी इंटरसेक्शन सी पहले सॉल्व कर लेते हैं, और ए सेट जो है वो ऐसे कॉपी हो जाएगा। इंटरसेक्शन ये वाला भी ऐसे कॉपी हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। 2 कॉमन है, ये वाला 2 और ये प्लस का 2 दोनों कॉमन है, तो मैं लिख देता हूँ ये वाला 3 प्लस का, और आगे 3 नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, आगे 5 नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, बस यहीं तक अपना काम रखेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। 2 ही कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 और प्लस के 2 में फ़र्क होता है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने लिख दिया। अब जो है वो इनका इंटरसेक्शन करते हैं, यानी कि इनके बीच में कॉमन देखते हैं, तो इनके बीच में भी कॉमन क्या आएगा, उसके पास सिर्फ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, ए इंटरसेक्शन बी का आपने इंटरसेक्शन करना है सी सेट के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी पे जो है वो ब्रैकेट है, तो आप यहाँ पे भी ब्रैकेट यूज़ कर लें, यानी कि ए सेट पहले आएगा 1 2 3 4 5, बीच में ये वाला इंटरसेक्शन आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे बी सेट के लिए। बी सेट आपको है 2 3 और 5, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी पे जो है वो ब्रैकेट था, तो हम ए सेट और बी सेट जो है लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर ये वाला इंटरसेक्शन आएगा और सी सेट आएगा। सी सेट क्या है, -2 -1 0 1 और 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, और ए सेट और बी सेट में कॉमन देख लेते हैं। तो ए सेट और बी सेट में क्या कॉमन है देखते हैं, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 3 और 5 इसमें कॉमन है। बीच में जो है इंटरसेक्शन लगाते हैं, और आगे वाला सी सेट -2 -1 0 1 और 2 लिख देते हैं, और अब इनका इंटरसेक्शन करते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन में देखें तो सिर्फ प्लस का 2 ही कॉमन आएगा, तो कॉमन आ गया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई। सिंस लिखें यहाँ पे, सिंस LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर प्रॉपर्टी लिख दें यहाँ पे ये वाली पूरी। ए का इंटरसेक्शन हमने किया बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और ए का इंटरसेक्शन किया बी के साथ, देन हमने उसका इंटरसेक्शन किया सी सेट के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर सही आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आई, और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, दोनों बातें पूरी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी। लेकिन इस क्वेश्चन 2 में मैं लास्ट में आपको एक बात बता दूँ, मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से 1 से लेकर 5 तक नंबर्स लिए, 2 3 5 लिए, आप आगे 7 भी ले सकते हैं। आप 1 से लेकर यहाँ पे ए सेट में 10 तक भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। बी सेट में 2 3 5 7 11 बहुत सारे प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। इंटीजर्स में भी जो है आप -3 भी ले सकते हैं, प्लस का 3 भी ले सकते हैं, माइनस का 4 भी ले सकते हैं, प्लस का 4 भी ले सकते हैं, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का प्लस का 5। तो आप जितने नंबर्स लेना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिट 5 तक रखी है, तो सब जो हैं वो 5 एलिमेंट्स, 5 नेचुरल नंबर ले लिए, 5 इंटीजर्स ले लिए, और प्राइम नंबर की जो लिमिट रखी वो 5 तक रखी। बेशक 3 एलिमेंट्स थे लेकिन उसकी लिमिट जो है वो 5 तक थी। तो मैंने ये अपनी मर्ज़ी से लिया, आप अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहें तो एलिमेंट्स चेंज कर लीजिएगा, और तब भी आंसर आपके पास सही आएगा। लेकिन होने वो नेचुरल नंबर ही चाहिए, होने वो प्राइम ही चाहिए, और होने वो इंटीजर्स ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 17.3 का पार्ट 3 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और पार्ट 3 में कह रहे हैं वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव
यूनियन की भी, इंटरसेक्शन की भी। फिर हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की भी, इंटरसेक्शन की भी। इसी तरीके से अब तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरीके की होती है। जैसे कम्यूटेटिव दो तरीके की होती है, इसी तरीके से एसोसिएटिव दो तरीके की होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी दो ही तरीके की आपकी होती है। और जो पहली वाली होती है वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती है, और जो दूसरी वाली होती है वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होती है। और जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती है उसकी कंडीशन ये होती है, ये आपको पेज नंबर 10 पे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको लिखी हुई मिल भी जाएंगी, आप देख लीजिएगा इसको पेज नंबर 10 पे। यहाँ पे मैंने लिख दी है दैट इज़ करके कि ये प्रॉपर्टी है और हमने इसके मुताबिक सॉल्व करना है। और क्वेश्चन 1 जो आपको गिवन है, पार्ट 3 में भी दो ही क्वेश्चन गिवन है, और क्वेश्चन 1 जो आपको गिवन है उसमें 3 सेट है, ए बी और सी। और ए सेट में एलिमेंट्स 1 से 10 तक हैं, बी में 2 3 5 7 यानी कि प्राइम नंबर है, और सी में 1 3 5 7 9 जो आपको पहचान बताई हुई है ऑड नंबर्स की। तो हम यहाँ पे बस इनके हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से काम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर है, ए का यूनियन करो बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। ए सेट पहले लिख देते हैं। ए सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बीच में यूनियन आएगा। और यूनियन आने के बाद जो है बी सेट के लिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ होगा। सही, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ होगा क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी पे भी ब्रैकेट है, तो हम भी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। बी सेट आपका है 2 3 5 7, और इसके बाद ये वाला ब्रेसेस क्लोज, इंटरसेक्शन आएगा बीच में, और इंटरसेक्शन आने के बाद जो है सी सेट आ जाएगा। सी सेट आपका क्या है, 1 3 5 7 9। तो यहाँ लिख देते हैं 1 3 5 7 और 9। ये ब्रेसेस क्लोज और इसका ब्रैकेट भी क्लोज होगा क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं और ए सेट ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हमने अब जो है वो यूनियन करना है इसके आंसर के साथ, तो पहले उसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर निकालने के लिए इन दोनों में पहले कॉमन देखना पड़ेगा, यानी कि ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन कर लेते हैं और इनके बीच में देखते हैं कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, नहीं 2 कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है, बिल्कुल 3 कॉमन है। 5 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 5 और 7। तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इसका यूनियन करेंगे ए सेट के साथ। देखें, यूनियन करेंगे ए सेट के साथ, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन करेंगे अब ए सेट के साथ। तो ए सेट के साथ इसका यूनियन कर देते हैं। और देखें ए सेट जो है वो, यहाँ पे मैं आपको पहले एक बात समझा देता हूँ। ए सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है, एक तरीके से सुपर सेट है। किसका, बी सेट का भी और सी सेट का भी। ए सेट सुपर सेट है बी सेट का भी और सी सेट का भी। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको सुपर सेट, क्योंकि ए सेट के अंदर बी सेट के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 3 5 7, और सी सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5 7 9। तो यानी कि ए सेट जो है वो सुपर सेट है यहाँ पे। तो सुपर सेट में क्या होता है कि बाद वाले सेट जो हैं वो अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनियन करते वक्त जो है वो बस पहला वाला सेट ऐसे ही उतर जाएगा। इंटरसेक्शन कर रहे होंगे तो इंटरसेक्शन करते हुए बाद वाला सेट पहले उतर जाएगा, बस आंसर में। तो यहाँ पे अभी यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन करते हुए बस पहले वाला सेट उतर जाएगा, यानी कि 3 5 7 यहाँ पे पहले से हैं, और ऑर्डर में सब कुछ वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 से लेकर 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब हम राइट हैंड साइड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड लिख देता हूँ मैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी आप करें और उसका इंटरसेक्शन करें ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी आपने सॉल्व करना है पहले, और ए यूनियन सी सॉल्व करना है, देन उनका इंटरसेक्शन करना है। तो अब यहाँ पे जो है वो काम थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करके
छोटा छोटा ही लिखता हूँ ताकि एक लाइन में ये पूरी बात आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ होएगा। आपको पता है ब्रैकेट क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ए यूनियन बी पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करूँगा। और बीच में क्या आएगा, इसके यूनियन आएगा। यूनियन आने के बाद बी सेट आएगा। बी सेट आपका क्या है, 2 3 5 और 7। ये यूनियन थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। और 2 3 5 7 बी सेट आ गया। बी सेट आने के बाद ए यूनियन बी का तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन बीच में इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन आने के बाद अब ए यूनियन सी पे भी ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन ब्रेसेस ओपन करेंगे। ए सेट दोबारा से लिखेंगे 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में यूनियन आएगा। यूनियन आने के बाद जो है वो सी सेट आएगा। सी सेट आपके पास है 1 3 5 7 9, और ये ब्रेसेस क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। चलें, यहाँ पे पूरा आ गया, छोटा करके लिखा है लेकिन पूरा आ गया। तो इक्वल लगाएंगे। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो देखते वक्त यूट्यूब में कोने पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। सेटिंग में जाके आप इस क्वालिटी को जो है वो हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा। HD क्वालिटी में देखेंगे तो ये आपको प्रॉपर साफ लिखा हुआ नज़र आएगा। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि ए यूनियन बी करते हैं, और फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि ए यूनियन सी करते हैं। फिर इनका दोनों का इंटरसेक्शन होगा। पहले इन दोनों का हम यूनियन कर लेते हैं। तो यूनियन का मतलब दोनों को ऑर्डर में लिख दें, और ऑर्डर में लिखने का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि दोनों के पास ए सेट आ रहा है, तो दोनों में ए सेट ही आंसर में उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 3 5 7 यहाँ पे आ रहा होगा। देखें 2 3 5 7, और यहाँ पे 1 3 5 7 9 आ रहा है। 1 3 5 7 9, तो इसका मतलब है कि बस यूनियन करते वक्त दोनों में 1 से 10 तक काउंटिंग उतर जाएगी। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बीच में अब क्या आएगा, ये पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, ए यूनियन सी के आंसर के साथ। तो ए यूनियन सी का भी आंसर क्या आएगा, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सॉल्व हो गया। और अब जो है मैं इसका इंटरसेक्शन कर लेता हूँ। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए सेट में भी आपके पास, यानी कि इस सेट में भी आपके पास 1 से 10 तक काउंटिंग है, और इस सेट में भी 1 से 10 तक काउंटिंग है। तो आप क्या करें कि कॉमन देखें दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 से 10 तक की काउंटिंग कॉमन हो जाएगी, यानी कि सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही इसमें कॉमन हो जाएगा दोनों ब्रैकेट्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई। तो जब मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है, तो पहला काम आप क्या करते हैं, सेंस के 2 डॉट ऊपर लगाते हैं, एक नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। दूसरी बात आप नीचे लिखते हैं देयरफॉर में एक डॉट ऊपर 2 नीचे आते हैं, और आप यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो प्रॉपर्टी आपने सॉल्व करी है। ए का आपने यूनियन किया बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और राइट हैंड साइड पे आपने क्या किया, ए यूनियन बी किया, और उसका इंटरसेक्शन किया ए यूनियन सी के साथ। तो आपके पास आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अभी तक फाइंड हुई है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड नहीं हुई। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके लिए तो लिख दें कि ये वाली तो फाइंड हो गई, इसके लिए लिख दें हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पे पार्ट 3 का जो हमने क्वेश्चन 1 अभी सॉल्व किया है, उसका दूसरा हिस्सा अभी सॉल्व करना बाकी है, जो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आपको दोबारा से क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पेज चेंज किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने लिए आसानी के लिए सेट लिख लिए हैं। तो हम यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करेंगे, देन जाके हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो
हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होती है उसकी कंडीशन ये होती है, ये आपको पेज नंबर 10 पे लिखी हुई मिल जाएगी बुक में। तो हम यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप उसी के नीचे से मतलब ये शुरू कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपने करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सेट, पहले लिख देते हैं ए सेट आपका क्या गिवन है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रेसेस क्लोज, इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन के बाद बी यूनियन सी पे ब्रैकेट है तो हम भी यहाँ बी यूनियन सी लिखते वक्त ब्रैकेट लगाएंगे। बी सेट लिख देते हैं 2 3 5 7 और अब बीच में यूनियन आएगा और यूनियन आने के बाद जो है यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन है तो सी सेट लिख देते हैं। सी सेट आपका है 1 3 5 7 9, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, बी यूनियन सी पे ब्रैकेट था तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं और ए सेट जो है वो ऐसे ही कॉपी कर देते हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा 8 9 10। इसके बाद जो इंटरसेक्शन था वो भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और उसके बाद पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। अब इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन करना है तो ऑर्डर में लिख देते हैं। ऑर्डर में सबसे पहले 1 आएगा, उससे बड़ा 2, फिर 3, 4 नहीं है दोनों में तो 5 लिख देंगे, 6 नहीं है दोनों में तो 7 लिख देंगे, 8 नहीं है और लास्ट में 9 है तो ये क्लोज कर देते हैं। अब इन दो सेट्स के दरमियान आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। और मैंने आपको पहले ही बात समझाई है कि जब इंटरसेक्शन कर रहे हों और ए सेट जो है वो सुपर सेट हो आगे वाले सेट का तो आप आंसर में क्या लिख देंगे, आगे वाला सेट लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो देखें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 9 भी आएगा तो इसका मतलब आप आगे वाला सेट ही आंसर में लिख दें। 1 2 3 5 7 9, यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है कि आप पहले ए इंटरसेक्शन बी करें, उसका फिर यूनियन करें किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ आप इसका यूनियन करें। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना पूरी, ये वही प्रॉपर्टी है जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की थी, लेकिन बस इसमें साइन चेंज हुए हैं। यहाँ पहले वहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन था और इसमें क्या हो रहा था, इन दोनों का हमने यूनियन किया था और एंड में इंटरसेक्शन किया था। अभी पहले इंटरसेक्शन करना है और बाद में आपने इसका यूनियन करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और वही मैं इसको छोटा करके लिखने की कोशिश करूँगा ताकि पूरा आ जाए। तो ए सेट पहले लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ए सेट आ गया, बीच में इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन आने के बाद अब क्या आएगा, बी सेट। तो बी सेट क्या गिवन है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट तो क्लोज हो जाएगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी पे जो है वो ब्रैकेट था। अब बीच में ये वाला यूनियन आएगा तो ये वाला यूनियन बीच में लगा देते हैं और अब अगला ए इंटरसेक्शन सी का आपने ब्रैकेट यूज़ करना है। तो ए साइड पहले लिख देते हैं वही 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बीच में क्या आएगा, इसके इंटरसेक्शन आएगा इसके बीच में और इंटरसेक्शन आने के बाद अब आप सी सेट लिखेंगे जो कि 1 3 5 7 9 है, ब्रेसेस क्लोज और लास्ट में ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे इसका। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, देन हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन करेंगे। तो हम यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। तो इंटरसेक्शन करने का मतलब मैंने आपको बताया है कि ए सेट जब सुपर सेट बना हुआ हो ना, यानी कि ये 2 3 5 7 यहाँ पूरे आ रहे हों तो आपने क्या करना है, बाद वाले ही लिख देना है आंसर में, 2 3 5 7 इसमें कॉमन होगा। उसके बाद बीच में ये वाला यूनियन आ जाएगा, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और यहाँ पे भी ए सेट जो है वो सुपर सेट बना हुआ है किसका, बी सेट का, सी सेट का। 1 3 5 7 9 यहाँ पे प्रॉपर आ रहे हैं पूरे
तो आप भी यहाँ लिखते हैं 13579, दोनों में कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का यूनियन कर दें। इन दोनों का यूनियन कैसे होगा, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद 2 3 दोनों में है, फिर 5 दोनों में है, 6 नहीं है, 7 दोनों में है और 9 एक जगह आगे है। तो ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। सेम है 1 2 3 5 7 9 दोनों में। तो आपने पहला काम क्या करना है कि आपने लिखना है सिंस का साइन बनाना है, 2 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ पे क्या लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के, और आगे आपने देयर फॉर का साइन लगाना है। देयर फॉर का साइन किस तरह लगता है कि एक डॉट ऊपर 2 नीचे, तो ये देयर फॉर पढ़ा जाता है मैथ में। और देयर फॉर में आप क्या लिखते हैं, वही प्रॉपर्टी जो आपने सॉल्व करी है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपने किया है, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपने किया है, तो आपका आंसर बराबर आया है। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप, हेंस वेरीफाई करने का कहा था, तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब जाके क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आपने फाइंड करी, देन आपने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का एक केस आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही रिक्वायरमेंट है जो क्वेश्चन 1 में रिक्वायरमेंट थी कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करें और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करें। दो प्रॉपर्टीज आपने डिस्ट्रीब्यूटिव की फाइंड करनी थी, तो इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है, पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है वो दोबारा से उसी तरीके से आया है कि आपके पास जो ए सेट है वो एन होना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर ले लेने हैं आपने, और बी सेट जो है वो पी यानी प्राइम नंबर होना चाहिए, और सी सेट जो है वो आपके पास होल नंबर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से अपनी लिमिट 5 नंबरों की रखी है, यानी कि मैंने नेचुरल नंबर जो हैं वो ए सेट में 1 से लेकर 5 तक ले लिए, प्राइम नंबर टोटल स्टार्ट के 5 प्राइम नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए, और सी सेट में होल नंबर मैंने 0 से 5 तक ले लिए। लिमिट सब में 5 नंबरों की लिमिट है, 5 तक मैंने अपनी लिमिट रखी है। तो आप जो चाहें आप अंदाज़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो नेचुरल नंबर 1 से 10 तक ले लें, लेकिन इतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 भी ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो आप फाइंड कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले लें, काफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आपने फाइंड करनी है, पहली रिक्वायरमेंट है। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो ये मैंने लिख दी है। हम इस पे लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है ए का यूनियन करो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का यूनियन करो बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम यहाँ पे ए सेट पहले लिख देते हैं। ए सेट जो हमने बनाया है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 को लिख देते हैं, बीच में यूनियन आ जाएगा, और यूनियन आने के बाद बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट है तो हम भी ब्रैकेट लगा के बी सेट लिखते हैं। बी सेट आपका क्या है, 2 3 5 7 11, ये ब्रैकेट क्लोज, बीच में अब इनके इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन आने के बाद सी सेट आएगा। तो सी सेट हमने बनाया है 0 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, ये हमने सी सेट बनाया था, और इसका ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट है। तो ए सेट लिख देते हैं एज इट इज, कॉपी कर देते हैं क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 1 2 3 4 5 मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और बीच में जो है वो यूनियन आ जाएगा, और यूनियन आने के बाद जो है ये सेट जो है हम सॉल्व करते हैं, यानी कि बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं। तो बी और सी में कॉमन क्या है देखते हैं, 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 और 11 कॉमन नहीं है। 2 3 5 यहाँ पे आपके पास कॉमन है, और बस इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये सॉल्व हो गया ब्रैकेट, यानी कि दोनों में इंटरसेक्शन कर लिया। अब इसका जो है वो यूनियन कर देते हैं ए सेट के साथ। तो ए सेट के साथ इसका यूनियन करेंगे तो ऑर्डर में लिखेंगे इसको। तो 1 पहले, 2 फिर 3 फिर 4 और 5, ये आपके पास आंसर आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि ये पूरा सॉल्व हो चुका है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले आप, ए यूनियन बी ब्रैकेट में, और इसका इंटरसेक्शन करना है ए
यूनियन सी के आंसर के साथ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी पे ब्रैकेट है, तो मैं ए पे यूनियन बी पे ब्रैकेट यूज करूँगा। अब ए सेट लिखते हैं 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, और ये ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद बीच में यूनियन आएगा ये वाला, उसके बाद बी सेट आ जाएगा। बी सेट आपके पास है 2 3 5 7 11, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा ए यूनियन बी पे जो था, और इंटरसेक्शन आएगा बीच में। फिर इसके ऊपर ए यूनियन सी पे भी जो है वो ब्रैकेट है, तो ए सेट पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और बीच में यूनियन है, और यूनियन के बाद जो है सेट सी है। सी सेट क्या है 0 1 2 3 4 5, ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका ये वाला ब्रैकेट भी, ब्रेसेस भी क्लोज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। तो हम पहले दोनों के ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, देन उनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहला वाला ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करें, इनका यूनियन करें, तो यूनियन में क्या होगा, दोनों को ऑर्डर में लिख दें। तो 1 पहले आ जाएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4, यहाँ से 1 2 3 4, 2 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 दोनों जगह, उसके बाद आगे से 7 और 11। तो ये आपका पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यूनियन हो गया दोनों का। बीच में ये वाला इंटरसेक्शन जो है एज इट इज़ आएगा, और उसके बाद आगे वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि इनका यूनियन करेंगे। इनका यूनियन करेंगे तो 0 पहले आएगा, फिर 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद इन दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग दोनों में कॉमन हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो बहुत दफ़ा पढ़ा चुका हूँ कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इसलिए मैं एक एक नंबर करके नहीं बता रहा कि क्या क्या कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आंसर आपके पास कॉमन आ गए हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है कि 2 डॉट ऊपर एक नीचे, इसका मतलब सिंस होता है, यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। अगला काम देयर फॉर लिखना है, एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, देयर फॉर पढ़ते हैं। देयर फॉर में वो प्रॉपर्टी लिखें जो आपने सॉल्व करी है, ए का यूनियन किया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और वो बराबर आई थी किसके, कि आपने ए यूनियन बी किया और इसका इंटरसेक्शन किया ए यूनियन सी के साथ। तो ये आपका सॉल्व हो गया और आंसर बिल्कुल इक्वल आया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पहली प्रॉपर्टी का आंसर जो है वो आपने वेरीफाइड कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे। अब इसी क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट देखें, मैंने यहाँ पे पेज चेंज किया है, तो मैंने दोबारा से आसानी के लिए अपनी क्वेश्चन दोबारा लिख लिया और सेट दोबारा से लिख लिया। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट हेडिंग से दोबारा आगे से काम स्टार्ट कर सकते हैं उसी पेज के नीचे से। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले से, और ये आपको बुक में पेज नंबर 10 पे मिल जाएगी। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, और प्रॉपर्टी क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करो। तो ए सेट पहले लिख लेते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स हमने वहाँ पे लिए थे 1 2 3 4 5, और बीच में इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन आने के बाद ये बी यूनियन सी आएगा। तो बी यूनियन सी पे जो है वो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और बी सेट पहले लिखते हैं 2 3 5 7 11, ब्रैकेट क्लोज, बीच में यूनियन, और फिर सी सेट। सी सेट आपके पास क्या है 0 1 2 3 4 5, और इसका ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। उसके बाद ए सेट तो ऐसे कॉपी हो जाएगा 1 2 3 4 5, और बीच में इंटरसेक्शन भी ऐसे कॉपी होगा। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इन दोनों का यूनियन करेंगे। तो यूनियन में सबसे पहले 0 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा, उसके बाद दोनों में 2 है, 2 आ जाएगा, 3 4 5, और यहाँ से 7 और 11 आ जाएगा। ये इनका यूनियन हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन कर देते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं, यानी का ए का इंटरसेक्शन कर देते हैं हम किस, यानी कि ए का इंटरसेक्शन कर देते हैं बी यूनियन सी के साथ। तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 भी आपको पता है कॉमन आना है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 जो है वो आपके पास कॉमन आ गया, किसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर।
देन हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे कर रहे हैं, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, बीच में यूनियन लगा रहे हैं और ए इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं। तो ये राइट हैंड साइड आपके पास। तो राइट हैंड साइड में ए साइड पहले लिख दें और आपको पता है कि ब्रैकेट यूज़ होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी पे ब्रैकेट है। तो ए साइड लिखेंगे 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, बीच में इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन आने के बाद बी सेट लिखेंगे। बी सेट है 2 3 5 7 11, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसका ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, बीच में यूनियन आएगा, यूनियन आने के बाद ये वाला यूनियन आएगा और फिर ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ब्रैकेट में, हम भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए साइड लिख देते हैं 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज और बीच में इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के बाद सी सेट। सी सेट आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज और इसका भी कर्ली ब्रैकेट और मेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, इंटरसेक्शन लेना है इस बार। तो कॉमन दोनों में क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा और 5 कॉमन आ जाएगा। 2 3 और 5 इसमें कॉमन आ गया और बीच में यूनियन है, यूनियन लगा देते हैं और आगे वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आगे वाले ब्रैकेट में देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो 1 से 5 तक इसमें कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। आगे वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब इन दोनों का क्या करें, यूनियन कर लें। इन दोनों का यूनियन कैसे होगा कि दोनों को ऑर्डर में लिख दें। तो ऑर्डर में क्या आएगा कि 1 2 3 4 5 इसमें काउंटिंग आ जाएगी आपके पास एज इट इज़। 2 3 और 5 जो है वो यहाँ ओवरलैप हो गए, 1 2 3 4 5 इनका यूनियन बन जाएगा। और पहला काम क्या करेंगे कि 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आई है राइट हैंड साइड के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड हो गई है तो वो लिख दें, देयरफॉर वही प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो आपने किया उसका आंसर बराबर आया ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी के वो इक्वल आया है। तो ये आपने दोनों आंसर प्रूफ कर दी, तो यहाँ पे लिख दें हेंस वेरीफाइड। पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जो दोनों रिक्वायरमेंट थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी फाइंड करें, तो हमने दोनों फाइंड कर दी। पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया आपका।